एक दिन की बात है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भी घर गृहस्थी का काम देखने के लिए कई बार, पिता को तो धंधा पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है, कई बार किसी काम के लिए माँ को भी जाना पड़ता है। बाजार से देखा जाए संसार में होता है ऐसा कि नहीं, पति नौकरी चाकरी या व्यवसाय में गए हैं तो कोई बाजार से ज़रूरी सामान लेने के लिए पत्नी भी बाजार से कुछ सामान खरीदने चली जाती है। आजकल तो फैशन हो गया, घर में नौकर चाकर चाहे जितने हों, सिठानी जरूर जाएंगी कार में बैठ के सौदा खरीदने, और सौदा में उनको ठग लेना कठिन नहीं है, उनको ठग लेना बहुत सरल है। जैसे ही वातानुकूलित दुकान में बिठाया, आई आइए कुर्सी डाल दी, 10-20 कपड़ा चमकते हुए दिखाई नहीं, बस वहीं पैसा दे के वो चली आती है। और पतिदेव की इतनी हिम्मत कहाँ बेचारों की, वे शक्ति के सामने इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि उनकी ये हिम्मत ही नहीं होती है कि किस भाव से लेके आई। तो ऐसे ही संसार में पिता माता को घर काम के, घर गृहस्थी के काम में जाना पड़ता। बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाते हैं तो वो दोनों कबूतर कबूतरी काम से बाहर गए थे। उसी समय एक बहेलिया आ गया। उस बहेलिया ने जाल फैला दिया, अन्न के कण बिखेर दिए और वो कबूतर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाल में फंस गए। जगृहे जालमा तत्य चरतः स्वालयांतिके, अपने घर के आसपास ही जाल बिछाकर उसने पकड़ लिया। और कबूतर कबूतरी जब जंगल से लौट करके अपने वृक्ष पर आए, अपने घोंसले पर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे तो घोंसले में नहीं हैं, पेड़ पर नहीं हैं। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। तब उन्होंने देखा तो बच्चे चें चें दुख से कर रहे थे। उनको देख करके वो गए शब्द सुन करके, और उन्होंने जब अपने बच्चों को जाल में फंसे हुए देखा तो वो कबूतरी रोने चिल्लाने लगी। अभी कबूतर नहीं आया था, केवल कबूतरी आई थी। कबूतर तो अभी धंधे पर गया था, खाने कमाने के लिए गया था, वो लौट के नहीं आया था, अभी कबूतरी आई थी। कबूतरी ने रोना धोना शुरू कर दिया। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दुखी हो रहा था। उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से वह बंधी हुई थी। बच्चों को जाल में फंसा हुआ देख करके स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान पश्यन्त्य पस्मृति, अपने बच्चों को बंधा हुआ देख करके उसने निश्चय किया कि मैं अपने बच्चों के बिना जी नहीं सकती। और वो बंधी नहीं थी, वो मुक्त थी, लेकिन फिर भी बच्चों की मोह ममता के कारण वह भी जानबूझकर जाल में फंस गई। अब देखो एक बात है, फंसने के बाद बच्चों का कष्ट दूर हो गया हो ऐसा तो नहीं है, तो कबूतरी का कष्ट दूर हो गया वैसा भी नहीं है। जाल में फंसने के बाद कबूतर के बच्चे भी रो रहे हैं और वो कबूतरी भी रो रही है। इसी बीच में कबूतर आ गया। कपोतश्चात्मजान बद्धान आत्मनोप्यधिकान प्रियान भार्याम चात्म समाम दीनो बिललापाति दुखिता। कबूतर ने देखा मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे बंध गए। हाय हाय, इन बच्चों के बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। और ये पत्नी नहीं है, यह तो मेरा प्राण ही है। भला प्राण के बिना कोई जी सकता है क्या? भार्याम चात्म समाम, ये तो प्राण प्रिया है मेरी,
मैं इसके बिना जी नहीं सकता। और अत्यंत आर्त हो करके वह कबूतर विलाप करने लग गया। वो कहने लग गया, अहो में पश्यता पाय मल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्या कृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हता। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, दुर्मति हूं, दुर्बुद्धि हूं, अभागा हूं, दुर्मति हूं। मेरा सर्वनाश हो गया, मेरे देखते देखते ही मेरा सर्वनाश हो गया। देखो तो सही, अभी तो हमारा कबूतरी से प्रेम शुरू ही हुआ था, फिर वो प्रेम और आगे बढ़ा, बच्चों में बढ़ा, और अभी मेरे देखते देखते मेरे बच्चे और मेरी कबूतरी भी इस दुष्ट बधिक के जाल में फंस गई। और मेरा मन अभी संसार के भोग से भरा नहीं, इंद्रियां हमारी तृप्त हुई नहीं, और इसी बीच में मेरे त्रिवर्ग का नाश हो गया। त्रिवर्ग समझते हैं? धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का साधन गृहस्थाश्रम है। धर्म का साधन गृहस्थाश्रम, अर्थ का साधन गृहस्थाश्रम, और काम का साधन भी गृहस्थाश्रम है। तो पत्नी नष्ट हुई, बच्चे नष्ट हुए, गृहस्थ नष्ट हो गया। तो गृहस्थ नष्ट होने से मेरा धर्म, अर्थ, काम तीनों हमारे नष्ट हो गए। तो चौथा मोक्ष। मोक्ष की तो किसी को इच्छा ही नहीं होती है। मोक्ष क्या क्या करेंगे ले दे करके, हैं? मोक्ष की तो अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने मान रखी हैं। जानते हो चारवाक मोक्ष किसको कहते हैं? चारवाक जानते हो? चारवाक नाम सुना? चारवाक का है? हाँ, जो चारवाक माने नास्तिक दर्शन। एक आस्तिक दर्शन है, एक नास्तिक दर्शन है। चारवाक नास्तिक है। वो नास्तिक दर्शन भी संस्कृत भाषा में ही है। वो चारवाक कहता है, चारवाक कहता है कि तुम सुख से जियो, धर्म अधर्म कुछ नहीं, ये तो लोगों ने पेट भरने के लिए इनकी कल्पना कर रखी, कुछ नहीं है धर्म अधर्म। बोले क्या करें, सुख से जीने के लिए धन चाहिए, धन है नहीं हमारे पास। बोले कुछ नहीं, कर्ज करो, कर्ज करके घी पियो, कर्ज करके घी पियो। बोले कर्ज करके घी तो पिएंगे और मर गए तो कर्जदार मर करके फिर जन्म लेता, उसको कर्ज चुकाने आना पड़ता। अरे बोले सब मूर्खों की बातें हैं। जिस शरीर ने घी पिया वो तो आग में जलकर भस्म हो गया, चुकाने कौन आएगा? ये चारवाक का सिद्धांत। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य और पुनरागमनं कुतः। ऐसी विचित्र विचित्र बातें चारवाक बोलता है। वो कहता मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है। क्या है मोक्ष? वो कहता अंगना लिंगनम मोक्षा, प्रियतमा का आलिंगन ही मोक्ष है, और मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। तो उनकी दृष्टि में मोक्ष की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। नास्तिक लोग मोक्ष को आवश्यक नहीं समझते। तो धर्म भी उनका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म जो वस्तुतः धर्म की परिभाषा, वो धर्म नहीं मानते। वो धर्म मानते हैं कैसे भी सुखी रहो, चाहे दूसरे को पीड़ा पहुंचा के सुखी रहो तो रहो, जबकि ऐसा होता नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। वो कहने लग गया अनुरूपानुकूला च यस्य में पति देवता शून्ये गृहे माम संत्यज्य पुत्रैश्वर्याति साधुवी।
देखो तो सही, धर्म अर्थ काम का साधन जो हमारा गृहस्थाश्रम है नष्ट हो गया। ये मेरी कबूतरी प्राण प्यारी बड़ी पतिव्रता थी, मुझे ही अपना देवता समझती थी, इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात यह मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। और आज वह मुझे अकेला छोड़ करके और अपने निश्चल निष्कपट भोले भाले बच्चों के सहित ये स्वर्ग सिधार रही है। स्वर्ग सिधारण माने जाल में फंसने का मतलब क्या है? बहिया ले जाएगा, मार के खा जाएगा। ये स्वर्ग सिधार रही है और मैं भी अब जीवित नहीं रह सकता। क्यों? सोहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजा जिजी विषय किमर्थम बा विधुरो दुख जीविता। इस सूने घर में जिसमें न पत्नी है, न पुत्र हैं, न पुत्रियां हैं, न पत्नी है, ऐसे सूने घर में विधुर, विधुर माने बिना पत्नी के मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? वो जान रहा था कि मेरे रोने धोने से न तो कबूतरी के प्राण बचने वाले हैं, ना मेरे बच्चों के प्राण बचने वाले हैं, और मैं जाल में कूद जाऊं तो भी इनकी विपत्ति का कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। मैं और उल्टे विपत्ति में पड़ जाऊंगा। ये सब विचार वह नहीं कर पाया। रोते बिलखते हुए वो कबूतर भी उसी जाल में जानबूझकर जाकर बैठ गया। दूर बैठकर बहेलिया तमाशा देख रहा था कि पहले बच्चे फंसे, फिर उनकी माँ फंसी, फिर उनका बाप फंस गया, और जब सब फंस गए तो वो बहेलिया जाल में बांधकर सबको घर ले गया, मार के खा गया। दत्तात्रेय भगवान कहते, हमने इस कबूतर की घटना को देख करके संसार का स्वरूप समझ लिया। ये पुरुष ही, मोहासक्त विषयासक्त पुरुष ही कबूतर है, उसकी गृहिणी ही कबूतरी है, बच्चे हैं और गृहस्थाश्रम ही वह घोंसला है, और इसमें मोह का, आसक्ति का, ममता का जाल फैला हुआ है। इसी जाल में सब फंसे हुए हैं। और बहेलिया कौन है जानते हो? बहेलिया है काल। काल मृत्यु रूपी बहेलिया है। तो सब एक दूसरे की आसक्ति में, ममता में ही सब फंसे हैं और सब ऐसे ही मरते चले जाते हैं। जैसे कबूतरी के बच्चे वो सब मरते चले गए, तो अपने तो मुक्ति वो का प्रयास कर सकते थे कि नहीं, लेकिन अपनी मुक्ति का प्रयास नहीं करते। यही संसार की स्थिति है। सब एक दूसरे के मोह में, एक दूसरे की ममता में, आसक्ति में, इस संसार के माया के विषय के जाल में फंसते चले जाते हैं और अपना सर्वनाश करते चले जाते हैं। और ये परंपरा कोई आज की थोड़ी है, अरबों खरबों वर्ष पुरानी परंपरा। ऐसे ही संसार का ढर्रा चल रहा है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इसी ढर्रे पर चल रहे हैं, और इसी को भगवान की बलवती माया कहा गया। बुद्धिमान पुरुष संसार की किसी एक घटना को देख करके और मुक्ति के मार्ग को चुन लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जिसकी बुद्धि विषय के जाल में फंस गई है,
सत असत का निर्णय जिसकी बुद्धि में नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति ममता के जाल में फंस करके अपना सर्वनाश कर लेता है।